क्या एआई से डरने की ज़रूरत है? क्योंकि जब आज से कुछ सालों पहले मुझे किसी ने न्यूज़ रूम में पहली बार चैट जीपीटी का नाम बताया, तो थोड़ी देर बाद बड़े जैसे ये बता रहे ना कि हिमांशु जी ने किया, बस मुझे भी बताने वाले ने यही किया, आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कई बार देखी है, हमारे बाप दादाओं ने भी देखी है। उसके बाद बोले देखो ये लिख लेता है, देखो ये बोल लेता है, देखो ये रच लेता है, ये टैग्स बता देता है, ये टाइटल बता देता है। क्या एआई से इस कदर डरना ज़रूरी है कि वो जॉब्स ले लेगा? So first of all, thank you for having me. Coming to that, अब AI से डरने की ज़रूरत है या नहीं, तो there are ways to look at it. अभी जैसे यूपी में बैठा हुआ हूँ, लखनऊ में फर्स्ट टाइम है मेरा। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कभी इतना अवेलेबल नहीं था आम आदमी को। मैं खुद एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, जो अभी बैंगलोर में जिसको जो सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है, जिसको उसको जो चीज़ें पता है वो सेम चीज़ें मतलब आप लखनऊ में बैठ के ये सारी की सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पा रहे हो। करेक्ट। सो द राइट वे टू लुक एट एआई विल बी दैट एआई आपकी नौकरी लेगा नहीं, एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट आई मीन अगर तुम अडॉप्ट नहीं कर रहे हो विद द चेंजेस जो कि बहुत ही फास्ट पेस पे हो रहे हैं, देन the future, I mean, the job in the future is going to change. So the right job, I mean, jobs are evolving. So a good job that will emerge as that, I mean, people who are just adapting to AI very quickly won't face a challenge when it comes to अब AI क्या करेगा क्या नहीं। मतलब you have to be a learning machine. मैं एक एक करके पहले एक सवाल लेता हूं। जैसे आपने बताया सौरभ आपसे, एज राइटली अमन सेड कि हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा मैसेज किया, जिसको मैंने बताया कि मैं सेशन को ले रहा हूँ। उसने बोला कि मुझे नहीं लगता इन माय पर्सनल कैपेसिटी और ओपिनियन कि एआई किसी की जॉब लेगा। मैंने बोला क्यों? क्योंकि वो हर काम अगर कर पा रहा है, आज की डेट में पोयम भी लिख पा रहा है, भले इनकी पोयम इनको हो सकता है कल को इम्प्रूव कर ले, फिर जॉब क्यों नहीं लेगा? उन्होंने बोला क्योंकि पूरी दुनिया मार्केट पर चलती है। अगर जॉब्स जाएंगी तो लोग नहीं कमाएंगे, और लोग नहीं कमाएंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे, और जब नहीं खरीदेंगे तो इकोनॉमी का होगा क्या? फिर एआई की मशीनें और टूल आप बनाओगे किसके लिए और बेचोगे किसके लिए? अब ये एक ऐसी बबल उसने मुझे बता दी। थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करिए, क्योंकि आप मुस्कुरा दिए तो मुझे समझ गया है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट समझ चुका है कि भविष्य कहाँ जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। एआई एक टूल है, एआई सिर्फ एक माध्यम है। जैसे पहले के ज़माने में मेरे पापा बैंकर हैं, और जब एटीएम मशीनें आई थी तो मेरे पापा कहा करते थे कि सारे जो कैशियर थे वो डरा करते थे कि हमारी तो नौकरी चली जाएगी एटीएम आने से। पर क्या बैंक बंद हो गए? क्या उसमें काम करने वाले लोगों ने काम करना बंद कर दिया? नहीं, लोगों के लिए सुविधा बढ़ी कि हमें जब भी पैसे चाहिए एटीएम से निकाल पाएं। उसके बाद यूपीआई आ गया, तब भी क्या बैंक बंद हो गए? नहीं, हमें सुविधा मिली कि हम सब्जी वाले को भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाएं। मैं आज की तारीख में वॉलेट लेके नहीं घूमता, क्योंकि मुझे कहीं भी पेमेंट करनी हो यूपीआई से हो जाती है। इसी तरीके से एआई एक टूल है, एक माध्यम है जो हमें इंफॉर्मेशन, जैसे एक्सेस की बात करी अभी अमन ने, एक्सेस प्रोवाइड करता है। आज की तारीख में अभी हमने देखा यहाँ पर भीड़ कितनी कम हो गई। लोग अभिनेताओं को सरताज पे बिठाते हैं। अभी भारत में वो दौर नहीं आया कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को सरताज पे बिठाया जाए। ये चेंज लाने की जरूरत है कि एआई तो देखिए आएगा, और एआई का अडॉप्शन, अगर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी यूथ, हमारी युवा को आगे बढ़ना है और उस डर से बाहर निकलना है कि एआई एक डर नहीं है, एआई एक खतरा नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि हम यूएस, यूरोप और डेवलप्ड नेशंस के बराबर पहुंच सकते हैं। आज की तारीख में बहुत छोटा सा एग्जांपल है, क्लॉड कोड। क्लॉड कोड की वजह से एक बहुत ही एवरेज डेवलपर अब एक मेटा में काम करने वाले 1 करोड़ रुपए कमाने वाले डेवलपर के बराबर कोडिंग कर सकता है, अगर आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। और मेरे यहाँ बहुत ही, मतलब मेरे यहाँ जितने लोग काम करते हैं, कोई आईआईटी से नहीं है मेरे अलावा, लेकिन सब लोग उस लेवल का आउटपुट निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम
इंटेलिमो में एआई फर्स्ट एक मिशन रखते हैं कि हमें जो भी करना है वो एआई फर्स्ट करना है। तो हम ये देखते हैं कि जो आदमी अगर 1x आउटपुट दे पा रहा था वो अब 10x आउटपुट दे सकता है, और उसके साथ अपने को जो अचीव करना है वो अचीव कर सकता है। तो हमें ये ज़रूरत है एटलीस्ट फ्रॉम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अगर सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम टॉप 3 में हैं, हमें बीट करना है, अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करना है तो हमें एआई का एडॉप्शन करना पड़ेगा। हमें ये मानसिक जो धारणा है उसको चेंज करना पड़ेगा। उस ब्रैकेट को कि तोड़ना होगा। हमारी जॉब्स जाएंगी, ये क्वेश्चन ही क्यों आता है? क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, मैं ये आता मेरा हूं उस पर मानना है। सौरभ, लेकिन अब आपने जो बोला ना कि एक अंतर मैं आप लोगों को बता रहा था कि पिछली बार जब संवाद हुआ था मंच लखनऊ का नहीं था, लेकिन तब मेरी भूमिका इस कोने की थी और मैं आलोक जी को मंच पर बुला रहा था। एआई ने क्या बदला है, आज हम दोनों बराबर बैठ गए। ये एआई कैसे बदला बताता हूँ। अब मैं बड़ा सोचा कि आलोक जी जब आते हैं तो फिर अपनी एंट्री पर एक शायरी बोल देते हैं, किसी कोने में दर्शकों को लग जाता है कि नहीं फनकार आया है। तो मैं बोला ठीक है, जीपीटी पर लिखा कि आलोक श्रीवास्तव मेरे बगल में बैठे हैं, मैं भी एक फनकार बनना चाहता हूँ, हाथ में माइक हम दोनों के है, कपड़े इन्होंने थोड़े बेहतर पहने हैं, क्या अलग कर लूँ। उसने बोला बोल दो उनको जाकर आंखों में आंख मिलाते हुए कि कुछ लोग मंच पर आते हैं और बातें करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने वालों के भीतर ठहर जाती हैं। खबरों की दुनिया से लेकर गीतों की नरम बारिश तक जिन्होंने अल्फाज को एहसास दिया, आज उसी फनकार का हम स्वागत करते हैं। ये फर्क एआई ने लाया है कि हम सिर्फ इनको सुनना चाह रहे थे, अब आप मुझे भी सुनना चाह रहे हैं। ये सौरभ जहां आप खत्म किए ना, बस यही एडॉप्शन हमको चाहिए। अब आप अगर क्या बात है बोल गए हैं तो थोड़ा सा डर भी आया है क्या मन में कि ये तो कल तक बस तुकबंदी भी नहीं कर रहा था, आज ताली बजवा लिया? नहीं, आप मुझे पता है कि आपने ताली इसी हॉल में बजवाई है, मैं दुनिया भर में बजवा लेता हूँ। पर मुझे पता है ना शुरुआत कैसे करनी है। अच्छा, ऐसा मैं है। और सौरभ एक तरफ है अभी। पहले तो मैं सौरभ की बात को थोड़ा सा टेक्निकली विस्तार दूंगा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि वाकई कोई भी टूल अगर हमारे एक तो हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत, हम दीपावली के कपड़े 9 वर्ष तक, न्यू ईयर तक घिस घिस के पहनते हैं। अरे एक अंगुल बड़े भी लेते हैं। जब भी कोई नई चीज़ आती है हम उसका खूब इस्तेमाल करते हैं। सौरभ अभी कह रहे थे, अमन ने भी उस बात की बात कही, मैं उसी से जोड़ता हूँ। एक बहुत रेपुटेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें 12 नौकरियाँ अभी गई हैं। 12, हमारे मित्र भी उसमें 2 शामिल थे। अब वो नौकरियाँ गई कैसे हैं ये मैं बताता हूँ। वो एआई के इस्तेमाल से ही गई हैं। होता ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बात सौरभ ने कही, हम उसका सही और समुचित इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको कहा गया कि हेल्थ पर एक आर्टिकल लिखिए, आपने एआई को बोला कि भैया हेल्थ पर एक आर्टिकल चाहिए, और आपने उठाया और जो उसने दिया है आपने उठा के पूरा का पूरा अपनी वेबसाइट पे छाप दिया। तो पढ़ा नहीं उसको। ठीक है, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, आपकी नज़र से गुजरी होगी, सच्ची घटना है। ये राजस्थान में राधौगढ़ की कहीं की खबर है। एक इंटर्न ने हिंदी की खबर बनाई और ख़बर ये थी कि सारस के पैर से कुचल के 2 लोग मर गए। तो वो खबर चलते चलते आप जैसे ज़हीन पत्रकार तक आई। लड़का नया था, जेंजी था, एआई का इस्तेमाल करता था। तो ऐसे पढ़े लिखे और बड़े सीनियर पत्रकार को लगा कि यार सारस हमारे इलाके में पाया तो जाता है, मगर इतना भी बड़ा नहीं होता कि उसके पैर से कुचल के 2 लोग मर जाएं। तो जब उसने खबर की तह तक वो पहुंचा तो पता ये चला कि वो जो 2 व्यक्ति मरे थे वो सारस से नहीं मरे थे, वो क्रेन से दब के मरे थे। अब उसने एआई ने जो ट्रांसलेशन किया जेंजी के हाथ में करके दिया, क्रेन का हिंदी हाँ क्रेन का सारस किया और उसने वही लाके संपादक के सामने रख दिया। तो जो बात सौरभ ने बहुत ही अच्छे से कही कि हम जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें, मेरा एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। एआई के लिए ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो बहुत बढ़िया। आपको खबर रखनी पड़ेगी। अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं
और अचानक से आपकी गाड़ी जो है वो 5 और 6 गियर की न होके ऑटोमेटिक हो गई है, तो आपको वो स्विच चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपकी मसल मेमोरी में ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है तो पहले आपको ऑटोमेटिक गाड़ी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एम आई राइट? तो जब तक कि आप किसी भी टूल को, मैं राइटर हूँ, मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुझे रिसर्च करनी होती है, मुझे कुछ पढ़ना होता है, मैं सहारा लेता हूँ, मगर मैं ये कभी नहीं एक्सेप्ट करता कि ये मेरा कोई काम कर देगा। ये मेरा काम क्या करेगा? जो मेरे जैसे लोगों ने इसको सिखा रखा है, बता रखा है पहले से, वो ये मुझे कैलकुलेटिव वे में बता देगा, कर देगा। इससे अधिक की कोई बात मुझे समझ में आती नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।